ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ माना गया है। इनमें जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। उस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, न विवाह, न ही गृह प्रवेश। मित्रों, विष्णु भगवान का संसार में एक विशेष स्थान है। वे सृष्टि के पालनहार हैं और उनकी अद्भुत शक्तियों के बारे में बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है वह है उनके 4 महीने तक सोना, जिसे हम चतुर्मास के नाम से जानते हैं। चतुर्मास वह समय है जब भगवान विष्णु अपने शेषनाग की सैया पर सोते हैं। ये समय हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहता है, यानी लगभग 4 महीने। इस दौरान देवी देवता और मानवता में एक विशेष प्रकार की शांति और साधना का वातावरण बनता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव विष्णु भगवान के पास पहुंचे और बताया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार पा लिया है। उस समय भगवान विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आसमान को नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखे, तो उन्होंने कहा कि मेरे सर पर रख दीजिए। इस तरह भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त करवाया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वहीं राजा बलि के दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। विष्णु के पाताल लोक में जाने से सभी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चली और एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांगा। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, यानी 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए ये 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है। अब सवाल है कि आखिर 4 महीने का समय ही क्यों चुना गया? इसके पीछे भी एक गूढ़ कारण है। हिंदू धर्म के अनुसार इस समय के दौरान आकाश में विशेष बदलाव होते हैं। आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक मौसम में हलचल होती है, मानसून का आगमन होता है और धरती पर शांति और विश्राम की आवश्यकता होती है। इस समय को भगवान विष्णु के शयन के रूप में देखा जाता है, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे और प्रकृति को आवश्यक विश्राम मिले। ये समय भगवान के विश्राम के साथ साथ पृथ्वी पर ऊर्जा के नवीनीकरण का भी समय होता है। तो चलिए, अब आप जान ही गए होंगे भगवान विष्णु के 4 महीने तक निद्रासन में रहने का रहस्य। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।